हाय गाइस, मैं हूँ शिखा शर्मा और ऑफ कोर्स आप मुझे फिर से देख रहे हैं लाइव। आई गेस ये स्टार्ट हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके, सो हाँ, हाय। सो आज हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं वो हैं हथौड़ा त्यागी। आई मीन हर कोई उनको अभी हथौड़ा त्यागी के नाम से जान रहा है। और ये हैं अभिषेक बैनर्जी, जिन्होंने वेब शोज के मतलब सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। इनकी एक्टिंग के क्या कहने। आई मीन आपने इनको बहुत सारी शोज में देखा होगा, लेकिन जब ये पाताल लोक में आए तो यकीन मानिए इनका एक्टिंग सेंस, इनका जो एक्सप्रेशंस है वो काफ़ी देखने लायक था। तो बहुत जल्द ही हमें ये ज्वाइन करने वाले हैं, तो आई एम वेटिंग फॉर हिम। सो देखते हैं कि ये लॉकडाउन में जो पाताल लोक शुरू हुआ है वो अमेजिंग था। आई मीन ये बहुत ही मुझे लगता है आराम से एक अच्छा समय था जिसके लिए लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, मतलब पाताल लोक देख रहे हैं। और मुझे यकीन है कि बहुत लोगों ने इसे बहुत पसंद किया होगा। सो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है अभिषेक के लिए तो प्लीज़ हमें यहाँ पर भेज दीजिए, तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगी। मेरे पास एक दो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको भी मैं ज़रूर पूछूंगी। ओके। हाँ, बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। ओके ओके। तो बस जल्दी आने वाले हैं अभिषेक। लेकिन मुझे आप बताइए, अगर आपको पता है कि अभिषेक इससे पहले बहुत सारी फिल्मों में नजर आ चुके हैं, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे किरदार थे। लेकिन जब पाताल लोक में वो आए हैं, जिन्होंने ये शो देखा होगा उनको पता होगा कि बहुत ही मिनिमल डायलॉग्स हैं उनके, लेकिन जो उनके एक्सप्रेशंस ने काम किया है वो कमाल काम किया है। और बहुत सारे रिव्यूज़ में उनकी तारीफ हुई है, और क्यों ना हो आके, राइट। सो जल्दी जल्द हमको ज्वाइन करने वाले हैं, मैं वेट कर रही हूँ उनका। कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन, उनकी तारीफें लिख दो यार, वो भी बहुत है। हाँ हाँ बिल्कुल। राइट, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे ये पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। आई होप जल्दी से अभिषेक बैनर्जी हमें ज्वाइन करें और हम लोग देखें, उनसे बहुत सारे सवाल करते हैं। राइट, ओके। तो कब आएंगे अभिषेक बैनर्जी, इसका इंतज़ार मुझे भी है और आपको भी होगा। आपको बता देती हूँ कि अभिषेक बैनर्जी ने जो डेब्यू किया था, अगर उनका मैं बॉलीवुड डेब्यू मानूं तो वो आमिर खान की फिल्म रंग दे बसंती में था। बहुत ही छोटा सा किरदार था, शायद किसी ने नोट भी नहीं किया होगा। अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से एक्टर्स थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और आई मीन उनके पास एक सो कॉल्ड हीरोइक फिगर नहीं था, सिक्स पैक्स एब्स नहीं थे, लेकिन फिर भी वो क्या उभरे हैं। उन्होंने हर एक किरदार में बहुत ही अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह पेश किया है ना। बहुत लोगों ने उनको पसंद किया है। मुझे लगता है अभिषेक बैनर्जी का भी जो आने वाला समय होगा उसमें वो बहुत आगे जाएंगे और हमको बहुत सारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे रोल्स देखने को मिलेंगे। आई नो, आ जाओ अभिषेक बैनर्जी, कब आएंगे। वेट, मैं उनको एक काम करती हूँ, मैं उनको मैसेज करती हूँ कि वो थोड़ा जल्दी आ जाए, तो क्या ना आप लोगों का भी इंतज़ार जो है ख़त्म हो जाएगा। और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं इनको फटाफट पूछना चाहती हूँ, तो वो भी हो जाएगा। तो मैंने लिखा है उनको कि प्लीज़ ज्वाइन जल्दी, तो देखते हैं। ओके, आई गेस आ गए हैं वो। वेट, लेट मी सी। अभिषेक बैनर्जी, वेटिंग फॉर अभिषेक। हथौड़ा त्यागी, waiting for the Abhishek. Hi Abhishek. How are you? How are you? I'm fine. How are you? Good. कैसा है? Rising high. जी, मतलब ऐसी वाली फीलिंग आ रही है क्या? So कैसा रहा? अब तो लोग आपको हथौड़ा त्यागी बोलने लगे हैं। हाँ, मतलब एक तरह से नया नामकरण टाइप का कुछ हो गया है और बड़ा मजा आ रहा है। Like you know, just see the love, see the appreciation, और इतना मतलब दिल से लोग जो है प्यार कर रहे हैं, वो बड़ा मजा आ रहा है। So अभिषेक, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें जानना चाहती हूँ कि इतने मिनिमल डायलॉग्स, मतलब बहुत ही कम डायलॉग्स थे आपके उसके अंदर,
कहीं कहीं आप कुछ बोले हो, लेकिन उसके अलावा ये जो एक्सप्रेशंस के साथ जो आपने खेला है, कैसे, हाउ? नहीं, आई थिंक शायद कहीं ना कहीं इसी को एक्टिंग कहते हैं। मतलब आई थिंक बड़ा कंफ्यूज रहा है हमेशा एक्टिंग वर्ड हमारे दिलों में, हमारे हमारे जहन में बड़ा कंफ्यूज रहा है कि हमें समझ में नहीं आता कि कोई कॉमेडी करता तो वो कॉमेडी नहीं हो जाता है, कोई एक्शन करता तो एक्शन नहीं हो जाता है। लेकिन एक्टर एक्टर होता है, वो चाहे कॉमेडी करे, चाहे वो एक्शन करे, चाहे वो ड्रामा करे, चाहे वो कुछ करे, तो वही एक काम है। ये मेरा काम है कि मैं किसी भी तरह के रोल्स जो है वो कर पाऊँ और उनको अच्छे से कर पाऊँ। तो मैं बस वही कर रहा हूँ। तो मतलब ये एक्चुअली ये कॉम्प्लीमेंट हम डिजर्व नहीं करते। हम डिजर्व ये करते हैं कि क्या बोलते हैं कि कोई कैरेक्टर जो है कितने अच्छे से किया गया है या कितना अच्छे से हमने उसको परफॉर्म किया। एग्जैक्टली ये बहुत बड़ी बात है कि आपके जो कैरेक्टर का जो नाम है वो अब जुड़ गया है। एक लंगड़ा त्यागी को याद किया करते थे और अभी हथौड़ा त्यागी जो आ गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे, जो ऐसे नाम आपके साथ जुड़ते हैं आपके किरदार के? जी, मतलब ये नाम जो है ये मैं हमेशा हमेशा राइटर्स को मैं क्या बोलता क्रेडिट दूंगा, क्योंकि उन्होंने जो है इस तरह का एक नाम सोचा। जो मुझे याद है जब मैंने नाम पढ़ा था पहली बार, तो मुझे बड़ा मजा आया था। मुझे लगा था यार ये नाम में एक वजन, जैसे आपने बोला लंगड़ा त्यागी तो कैरेक्टर के नाम में एक वजन होता है। आपको पता है कि मतलब जैसे कि पहले जब मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो एक नाम है, जो वो नाम आप कभी नहीं भूलते। वो चेहरा और नाम जो है हमेशा आपके साथ रहता है। उसी तरह से मुझे लगता है कि हथौड़ा त्यागी जो राइटर के दिमाग में, ये उनका जीनियस है कि एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग नाम रखा है और उस नाम को जो है बस परफॉर्म करना था और थैंकफुली जो है एग्जाम में पास हो गया। अभिषेक, कास्टिंग डायरेक्टर रहे हैं आप 10 साल, बहुत बहुत एक दशक बहुत बड़ा होता है। आपने बहुत सारे स्टार्स भी देखे होंगे जो हमेशा हीरो बनने के लिए आगे आते हैं, राइट? जब भी कोई एक्टिंग के बारे में बात करता है तो कहता है कि मुझे हीरो बनना है। तो अभिषेक, आपने कभी ऐसा सोचा था कि नहीं मुझे तो हीरो ही बनना है, और इस तरह के जो छोटे छोटे किरदारों से आप धीरे धीरे उभर के जो सामने आ रहे हैं, इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताएंगे? मैं एक चीज समझ गया था। हाँ, शुरुआत में हमेशा यही होता है। शुरुआत में जब हम आते हैं तो हमको लगता है कि हीरो बनेंगे, तो मैं भी मतलब सीधा अमिताभ बच्चन बनने ही आना और ऐसे ऐसे करोड़ों और लाखों लोगों के। लेकिन धीरे 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 कहीं ना कहीं जो एक्टिंग की जो मेरी ट्रेनिंग थी वो बड़ी तो जब जब बॉम्बे आए तो इतना समझ में आ गया कि थोड़ा सा टाइम बदल रहा है। और शायद धीरे 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 जब हमने इरफान सर को देखा, नवाज भाई को देखा, दीपक गुलजार को देखा, रणवीर शोरी को देखा और ऐसे बहुत सारे ऐसे एक्टर्स को देखा जिनको देखकर हम एक तरह से इंस्पायर्ड हुए और लगा कि शायद वी कैन अचीव दैट और ट्राई टू एटलीस्ट अचीव दैट। तो ऐसे में ट्रेनिंग बनाई। सो ट्रेनिंग करते करते मतलब या मतलब अपने आप को थोड़ा सा मेंटली और डेवलप करना, क्रिएटिवली और इवॉल्व करना, ये सारी चीजें करते रहे और करते करते धीरे धीरे एक खूबसूरती से जो है वो कहानी आ रही है, कैरेक्टर जा रहे हैं। अगर कहा जाता है, जब हम बात करते हैं एक्टिंग की, तो एक होता है एक सो कॉल्ड हीरोइक परफॉर्म, मतलब एक हमारे पास एक जहन में रहता है कि यार 6 पैक्स एब्स होने चाहिए, है ना, बहुत अच्छे लुक्स, एकदम 6 फीट हाइट होनी चाहिए। तो ये जो लुक्स जो मैटर करते हैं, और ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जो भर के सामने हैं, जिसमें नवाजुद्दीन भी है जो बिल्कुल एकदम अलग ही है, सो कॉल्ड हीरोइक परफॉर्म, मतलब उनका अटायर नहीं होता। इसके बारे में क्या कहेंगे? आप तो कास्टिंग में काम कर चुके हैं, मतलब आपको पता होगा इसमें। वो फिल्म की रिक्वायरमेंट पे है। अगर मतलब उनको खूबसूरत चेहरे और खूबसूरत शरीर जो है वो उन फिल्मों में उनको दिखाना है तो उस फिल्म के हिसाब से जो हम काम करेंगे। लेकिन सच्चाई यही कि हिंदुस्तान में मतलब 130 करोड़ की आबादी है। ये सोचने वाली बात है कि कितने लोगों के पास एब्स और कितने ही लोग जो हैं वो मसल्स लेके जो है घूमते हैं। तो क्या है कि जो असली में जो हथौड़ा त्यागी होगा वो शायद और पतला होगा। तो शायद, और मुझे याद है दिल्ली में मेरे एक लाडी भाई हुआ करते थे। लाडी भाई वाज द फिनोमिनन, होता था ना, लाडी भाई को बुला दूंगा, लाडी भाई को बुला दूंगा। तो मैं छोटा था, क्रिकेट खेलता था, मेरा था लाडी भाई से कोई मिला नहीं और लाडी भाई को देखना। तो एक बार मैंने भीड़ में ना देखा, लोग बोल रहे थे लाडी भाई है, लाडी भाई, तो मुझे दिख नहीं रहे थे। फिर सडनली मैं वो भीड़ से जब निकलते हुए लाडी भाई है, वो बस 4.5-5 फीट के इंसान। उनके बारे में जितनी बड़ी बड़ी बातें सुनी तो ऐसा कॉमेडी टाइप लगने लगा कि ये आदमी इतना बड़ा भाई, इतना बड़ा दोस्त। तो ये है खूबसूरती आई थिंक कैरेक्टर्स की वो हमें पता नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। वो हथौड़ा त्यागी जरूरी नहीं कि 6 फुट का आदमी हो, जैसे मैं 6 फुट का, मैं फिर भी शायद एक तरह से कोई चीज लाता हूँ, एक हाइट लाता हूँ, या शायद एक मिनेसिंग, लेकिन हो सकता है वो एकदम मासूम सा आदमी जो मार रहा। तो यही खूबसूरती है कास्टिंग की, यही खूबसूरती है एक्टर्स की और यही खूबसूरती है कैरेक्टर्स की कि आपको हमेशा सरप्राइज करें
आप कभी एक्सपेक्ट ही ना कर पाए कि आपके सामने जो होने वाला है वो क्या होने वाला है। और जब आपको नहीं पता तो आप और बनते जाते हैं और आपको और मजा आता है, और रट लेके जो है वो उन कहानियों को देखते हैं। तो वही मजा है, वही वही क्रिएटिव काम का और इस तरह के एक्सपीरियंस का, आई थिंक यही मजा है। ये शायद पहली बार है अनुष्का शर्मा इस प्रोजेक्ट से जुड़ी है जिसमें आप हैं, ये वो पहली तो बार हुआ है? नहीं, उनके साथ मैंने फिलौरी फिल्म की थी, उसमें मैंने अच्छा, कास्टिंग की हाँ, थी, राइट। उन्होंने छोटा एक रोल भी किया। तो उनके साथ पहली बार जो है मुलाकात वही हुई थी, इतनी बड़ी सुपरस्टार थी, लेकिन उनको देखकर ऐसा ही लगा कि जैसे किसी भी आप हिमाचल या पहाड़ी लोगों से आप मिलते हो तो बड़े प्यारे होते हैं, बड़े स्वीट होते हैं। तो आई थिंक एकदम उतने ही स्वीट है वो, उनके भाई, उनका पूरा परिवार, और एकदम ऐसा लगता है कि आप अपने घर में काम कर रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छी, मतलब दिस इज अ वेरी नाइस प्रैक्टिस बाय अ बिग प्रोड्यूसर, बाय अ बिग स्टार। किसी बड़े कलाकार के लिए इतनी छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो करती हैं। क्या आपको अभी लगता है, मतलब जिस स्टेज पर अभी आप हैं, आई होप बहुत आगे जाएंगे अभी तो, लेकिन जिस जी। स्टेज पर है, आपको लगता है अपना टाइम आएगा टाइप का, आ गया है अब टाइम, मतलब नाउ यू आर बैंग ऑन? मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा टाइम नहीं है। मैं बड़ा हमेशा से, जब मैं एक्टिंग लाइमलाइट के लिए नहीं, जब अपने खुद के लिए करता था या थिएटर करता था, तो मुझे, मैं काफ़ी, क्या बोलते हैं, मैं काफ़ी खुश हूँ और मेरा टाइम ऑलरेडी चल रहा है। मुझे लाइफ में कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि मुझे जो चीज़ है मेरे पास उससे ज़्यादा कुछ चाहिए, तो उससे ज़्यादा मिल रहा है तो हमेशा बोनस रहता है मेरे को। और बस खुशी मिलती है कि हाँ, मतलब सडनली एटलीस्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हो सकता है कुछ फिल्म मेकर्स जो है वो काम देखें और उनको मेरे काम को देख के मजा आए, और वो शायद मेरे साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करें, या कुछ हो पाए ऐसा कुछ। तो मैं उसी मैजिक का वेट करता रहूंगा, आज तक जो करता है। किस तरह के किरदार और देखने मिलेंगे अभिषेक हमको? आप क्या क्या नया, क्या क्या अपने परत परत जो होती है खोलते रहेंगे, कैसे होगा? जो भी आई थिंक डायरेक्टर्स, जो भी राइटर्स सोचेंगे मेरे बारे में, जो जितना वो, मुझे लगता है कि हमेशा मैं उनकी बातें सुनूं। उनको जो लगता है कि मैं कर सकता हूँ, अगर उनको लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। एक फिल्म में मैं हकला बना हूँ, मुझे कभी जिंदगी में नहीं लगा था कि मैं हकला, एक कोई कैरेक्टर ऐसा जो है मैं कभी करूंगा, लेकिन मैंने किया और वो करके मुझे लगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो जब तक मुझे लगता रहेगा कि मैं कैरेक्टर्स कर सकता हूँ, सामने वाले को लगता रहेगा कि मैं उनके कैरेक्टर्स को निभा सकता हूँ, मैं काम करता रहूंगा बिना सोचे समझे कि उसको किसी धारणा में बांधनी है या नहीं बांधनी। तो मुझे लगता है कि वहीं से जो है मेरा करप्शन शुरू हो जाएगा। जिस दिन मैंने सोचा कि मैं इसी तरह के रोल्स करूंगा या मैं उसी तरह के ये करूंगा, इसलिए करना है। अभी अभी ये भी बात, एक आपने खबर पढ़ी भी होगी जहाँ पे बताया गया कि कास्टिंग डायरेक्टर जो महेश शर्मा जो एक्टर है, उन्होंने बताया कि कास्टिंग डायरेक्टर्स जो होते हैं वो खुद ही को कास्ट कर लेते हैं, ये गलत होगा। इसके इस स्टेटमेंट के ऊपर आपका क्या कहना है? पढ़ा होगा नहीं आपने नहीं, इस बारे में। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि मैंने इस पे रिसर्च किया था, तो मुझे पता चला कि गुफी पेंटर जो है, जो शकुनी बने थे महाभारत, वो कास्टिंग डायरेक्टर 94 एपिसोड्स को उन्होंने कास्ट किया, और वो खुद शकुनी थे। और मुझे लगता है काफी बखूबी से उन्होंने वो रोल निभाया। और उसी तरह से बहुत सारे अलग अलग कभी कभार राइटर्स जो है वो एक्टर्स बन जाते हैं, कभी कभार डायरेक्टर्स जो है वो खुद अपनी, तो ये पैशन का काम, ये एक पैशन वाली इंडस्ट्री है जिसके पास, और उसी तरह से काम करता है आई थिंक ऑनेस्टी के साथ जो हम काम करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्रिएटिव एसोसिएशन, अगर क्रिएटिव एसोसिएशन ना बने तो शायद ही हम कोई अच्छा काम कर सकते हैं। तो सिर्फ सेलेक्ट या नॉट सेलेक्ट उतनी छोटी सी सीमा नहीं होती है कास्टिंग प्रोसेस की, तो बहुत छोटी सीमा है कि सेलेक्ट कर लिया या नॉट सेलेक्ट कर लिया। उसके उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, विचार मिलना जरूरी होता है, आप किस तरह के इंसान हैं, आपके अंदर डिसिप्लिन क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। तो उन सारी चीजों को मिलाकर जो रिश्ते बनते हैं, उन रिश्तों के साथ जो है काम होता है, क्योंकि एक तरह से एक परिवार होता है जब सेट पे काम होता है, तो एक परिवार जो है वो काम कर रहा होता है। और बहरहाल एज ए कास्टिंग डायरेक्टर मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनको हमने मौका भी दिया है। ये दोनों तरफ से है, और उनकी उनके उनके इनसिक्योरिटीज से मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ जो वो बात कह रहे हैं। और शायद मैं कहीं ना कहीं इस चीज का एक सोल्यूशन अपने अंदर भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है, और जिस दिन मुझे वो मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभिषेक, नेपोटिज्म जो है एक बहुत बड़ा वर्ड है वैसे तो। बहुत सारे सेलिब्रिटी से हमने बात की है, तब वो कहते हैं कि हर एक फील्ड में नेपोटिज्म ऑलरेडी है।
इससे कोई नकार नहीं सकता। आप कास्टिंग से जुड़े थे, अब आप एक्टिंग भी कर रहे हैं और बहुत कुछ आपके साथ प्रोजेक्ट्स भी जुड़ते रहते हैं। इसमें आपका क्या टेक है? आपको क्या लगता है कि सही नेपोटिज्म का भी है? मतलब है अपनों को काम देना। अगर ये अपनों को काम देने पे बात है या पेरेंट्स गिविंग किड्स उस पे बात है, किस किस तौर से आप पूछ रहे हैं? पेरेंट्स जो ऑलरेडी किसी फील्ड पर है और उनके बच्चे जब आते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि उन्हें इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, उन्हें कास्टिंग तक पहुंचना या फिर ऑडिशन तक पहुंचने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है, उन्हें सीधे कास्ट भी किया जाता है। ऐसे बहुत सारे लगे हुए हैं आरोप भी। इस पे आपका क्या कहना है? क्या टेक क्या है आपका? मैं ये कहूंगा कि जब ये लोग स्टार बने तो वो लोग अपने बच्चों को बोल दें कि क्या बोलते हैं, मत करना। मतलब यही बोल सकता हूँ मैं उनको कि अगर आपको लगता है कि गलत प्रथा आपके एंसेस्टर्स या लोग जो हैं वो चलाते हुए आए हैं, तो जब आपको वो मौका मिले तो आप लोग बिल्कुल अपने बच्चों को मतलब बोलना रोकना कि नहीं तुम फिल्मों में नहीं काम करोगे। ऐसा ये ये मुझे लगता है पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जब जब ये मुझे लगता है कि हर हर माँ हर बाप जो है वो लोग यही चाहेंगे या एक कोशिश करेंगे कि उनका बेटा या बेटी जो भी करना चाहते हैं और उनके कैपेसिटी में है तो वो लोग उस चीज को हेल्प करेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप जो है कितने टैलेंटेड हैं। जी बिल्कुल बात सही है कि बहुत सारे अनटैलेंटेड या नॉन टैलेंटेड चेहरे हमको देखने को मिलते हैं, और वो बिल्कुल बात सही है कि उनको बार बार एक तरह का क्या बोलते हैं एक एडवांटेज जिसे कह सकते हैं आप होता है क्योंकि आप, लेकिन वो एडवांटेज शायद अब वो जिस सर्कमस्टांसेस में है वो उनकी एडवांटेज है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि शायद जब कोई भी चीज आपको इजीली मिल जाती है तो वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी होता है। कहीं ना कहीं शायद शायद आप कुछ एक अंदर से चीजें नहीं ढूंढ रहे होते हैं या आप कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं कि आप भी कहीं ना कहीं किसी टाइम पीरियड में बंधे रहे। तो शायद फिर उन लोग जो जो जिनके पास उतना इजी एक्सेस नहीं है, शायद ये उनका कर्तव्य है, उनकी उनकी ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नए नए तकनीक हम ढूंढ इसी कला को और उभारने, ताकि वो एक तरह का चैलेंज बने उन लोगों के लिए जो कि क्या बोलते हैं जिनको इजीली ये सारी चीजें, क्योंकि मेहनत एट द एंड ऑफ द डे तो एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड एंड एवरीबडी विल वर्क हार्ड। वो चाहे किसी को प्लेटर पे मिले या किसी को ना मिले या किसी के पास बीच का कुछ है, वो हर आदमी जो है मेहनत करेगा। अब आपकी मेहनत जो है वो कितने लेवल पे आप कर रहे हैं, उसमें कितने सारे आप क्या बोलते हैं अपने आप को एज ए ह्यूमन बीइंग इवॉल्व कर रहे हैं, एज एन आर्टिस्ट इवॉल्व कर रहे हैं, वो आपकी खुद की मेहनत। और जब आप इवॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि हिस्ट्री गवाह है कि कभी कोई नहीं रोक पाया, किसी भी महान एक्टर को कभी कोई नहीं रोक पाया। ये हिस्ट्री गवाह है, ये चाहे आप फॉरेन की बात करें या इंडिया की बात करें, एक ही है। तो इसलिए आई फील दैट ये 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 हमेशा रहेगा कि हम सोसाइटी के पार्ट, ये हमेशा रहेगा, कभी हम रोक नहीं पाएंगे। तो उसके अराउंड हम कैसे काम कर सकते हैं और ऐसी क्या चीजें हम जो है डेवलप कर सकते हैं, ऐसी क्या चीजें जो यूनिक हम कर सकते हैं जिससे कि हम लोगों को वो मौका मिले, क्योंकि कहीं ना अभिषेक, कहीं किस तरह की? सॉरी। मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं वो शुरुआत आज 11 साल की करनी है। एक तरह से मैं कुछ चीज शायद क्लोजली देखता, लेकिन एक टाइम था जब मैं बहुत दूर से देखता, और दूर से देखने में हमेशा यही लगता है कि शायद क्या कहते हैं उसको, किसी का भी सक्सेस जो है वो उसके पीछे कोई एक 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 कारण, एक स्कैंडल है या एक तरह का, मतलब जैसे कहते हैं ना कि शायद कोई एक इंडिया में हमेशा बोलता हूँ जुगाड़ हमेशा एक बड़ा वर्ड हो जाता है, लेकिन सिर्फ जुगाड़ से कभी काम नहीं चलता। मेहनत अपनी जगह है, कला अपनी जगह है, टैलेंट अपनी, आपकी सोच अपनी जगह है, आपकी आइडियोलॉजीज अपनी जगह है, आपकी फिलॉसफीज अपनी जगह है। जो किताबें आपने पढ़ी हैं उनसे वो कोई आपसे नहीं छीन सकता, और उन किताबों को पढ़ के आप क्या समझे उससे आप इंसान बने। तो एक ही किताब को पढ़ के 10 लोग 10 तरह की चीज समझते हैं, तो अगर आपकी समझ में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कमी है, तो शायद उस चीज को बदलें। उस चीज को जब बदलेंगे तो अपने आप चीजें सब सॉल्व हो। अभिषेक, बहुत सारे आपको रिस्पांस मिल रहे होंगे, सेलिब्रिटीज ये बहुत सारे लोग पाताल लोक के बारे में बात करें, खासकर हथौड़ा त्यागी, मीम्स बन रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। किसका आपको जो तारीफ कहें या किसका रिस्पांस कहें जो आपको बहुत ही अमेजिंग लगा है? किस तरह के मिले? मुझे सारे रिस्पॉन्सेस बहुत लगे। अनुराग सर से लेकर मनोज सर से लेकर मनोज बाजपेयी, सोहम शाह, विजय मौर्य जी मुझे बहुत पसंद करते हैं। साउथ में विकी कौशल, राज
Ayushmann sir, Arjun sir, right? No, everybody, and they've showed so much of it. Bhumi and सना इंडस्ट्री के मतलब मुझे लगता है कि मैं सबके ही नाम लूंगा, मतलब सबने ही इतना ज्यादा प्यार किया। और सबने, सबसे अच्छी बात है कि एक होता है कि अच्छा काम की तारीफ बहुत लोग, लेकिन एक दिल से तारीफ जो है आपको दिल कहता है, समझ में आ जाता है, वो दिल से तारीफ मिल रही है और उसको देखने में बड़ा मजा आता है और उसको एहसास करने में बड़ा मजा। लेकिन सबसे ज्यादा जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ वो है मेरे थॉर मीम्स। आई थिंक थॉर मीम्स जो है वो सबसे ज्यादा मेरे को एंटरटेनिंग लगता है, हाँ क्योंकि मेरा हाँ, फेवरेट कैरेक्टर जो है वो थॉर है। और जिसमें फाइनली हथौड़ा। जी जी जी, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है वो सब। और घर पे किस तरह का रिस्पॉन्स है? एक वैसे तो हर एक फिल्मों को लेकर भी हुआ होगा, लेकिन इसमें कुछ अलग ही है। ये पाताल लॉक तो बिल्कुल अलग था। नहीं, घर पे तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स ठंडा है, क्योंकि मम्मी जो है बहुत नाराज, वो देखना नहीं चाहती। उनको लगता है कि मैं मेरे मासूम बच्चे को जो है इतना मतलब गंदे कपड़े और पता नहीं कैसा मेकअप करा। अभी तक उनको मेरे चेहरे से जो है आई डोंट थिंक शी आइडेंटिफाइज माय फेस according to what it's reality. So but so she is very very angry, and my wife is not watching. Somehow she thinks that this is something which she doesn't want to have a look at. So I'm keeping them. पापा बड़े खुश हैं, उनको अभी तक देखा नहीं उन्होंने, लेकिन उनको रिस्पॉन्स मिल रहे हैं तो बड़े खुश हैं, बड़े मतलब छाती चौड़ा करके घूम रहे हैं, उनको भी बहुत। अभिषेक, बॉलीवुड में भी मतलब हर जगह जैसे इसमें दिखाया गया है पाताल लोक में कि एक स्वर्ग लोक है, एक धरती लोक है, पाताल लोक है। आपको लगता है बॉलीवुड में भी कहीं ना कहीं इस तरह के लोग शामिल है? हाँ, मतलब जो बहुत सालों से ऐसा हमारे फिल्में बना रहे हैं, वो स्वर्ग लोग हैं, जो 10 साल से जो है लगे हुए हैं, वो धरती लोग हैं, और जो अभी अभी शुरू हुए हैं या शुरू होने की कोशिश कर रहे हैं वो पाताल लोक है। पाताल लोक बहुत बड़ा है, बॉलीवुड बहुत ज्यादा है। तो स्वर्ग और धरती लोग जो है वो थोड़े कम है, पाताल लोक बहुत ज्यादा बड़ा है। अपने आप को किस लोक में मान रहे हैं फिलहाल? मैं हमेशा से धरती लोक, चाहे मैं बीच कहीं में भी रहूं। हाँ, मुझे ज्यादा उड़ना पसंद नहीं है। मेरे सारे दोस्त मुझे फोन करके बोल भी रहे हैं, बड़े कमाल के दोस्त हैं, वो तारीफ से पहले ये बोल रहे हैं उड़ना मत। तो अपने आप को तो ग्राउंडेड फील कर रहे हैं या फिर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा? नहीं, देखिए क्या है ना कि मेरे पिताजी जो थे वो मेरे जिंदगी के हाथीराम थे, और वो सेंट्रल मिनिस्टर सिक्योरिटी फोर्स में मतलब असिस्टेंट कमांडेंट रिटायर हुए हैं। वो प्रेसिडेंट मेडल जीता उन्होंने, मतलब उनको मिला था। तो जब आप ऐसे किसी ऑफिसर के बेटे होते हो तो आप जो है वो ग्राउंडेडनेस जो बचपन से हो जाती है, क्योंकि आपको चार्टे हैं वो स्टाइल जो है वो एकदम अच्छे से याद रहता है। तो आप जो है वो कुछ भी करके आपको कहीं ना कहीं आपके जो है बचपन की वो दहशत यादें जो है वो ताज़ा हो जाती है, ग्राउंडेड। एंड आई थिंक दैट्स द ओनली वे टू बी कनेक्टेड टू अर्थ ना। व्हाई डू वी नीड टू फ्लाई? तो अभिषेक, व्हाट नेक्स्ट? अभी क्या आने वाला है, क्या है पाइपलाइन? कॉमेडीज आने वाली है, 3 कॉमेडी है, हेलमेट और एक आंख मिचोली है जिसको मैंने हाथ लेकर रोक दिया है, देखना पता नहीं कैसा लगेगा। और दोस्ताना 2 है जिसकी शूटिंग अभी बाकी है, तो जैसी खत्म होती है तो हम लोग जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। एक और सवाल था कि हाल ही में जो उद्धव ठाकरे उन्होंने बताया कि फिल्म प्रोडक्शन और उसकी शूटिंग वगैरह शुरू हो जानी चाहिए अभी लॉकडाउन के बाद भी, तो उसका मतलब थोड़े से रूल्स रेगुलेशंस को किया जाएगा। आपको लगता है कि ये सही टाइम है, इस टाइम पे शुरू हो जाना चाहिए ऐसा कुछ शूटिंग वगैरह? एकदम ही आम आदमी हूँ इस बात पर। जैसे कि मैंने बोला कि मैं धरती लोक वाला, तो ये जो डिसीजंस है मैं स्वर्ग लोक में बैठे लोग ले रहे हैं, और उन्हीं को पता है, क्योंकि वही लोग हैं, उनको पता है कि कैसे चलाना है, कैसे बढ़ाना है। उनको हमारे सेफ्टी का ध्यान भी होगा, उनको इतना भी समझ में आ रहा होगा कि इकोनॉमी की कितनी प्रॉब्लम हो रही है, लोगों के पास काम नहीं है, तो कोई ना कोई बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा। तो आई एम श्योर ये जो महामनुभाव हैं, ये लोग जो है ये लोग बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी वो डिसीजन लेंगे उनको हम क्या बोलते हैं एक्सेप्ट करेंगे एज सिंपल। थैंक यू सो मच अभिषेक हमसे बात करने के लिए। और शायद मैं नहीं बोलूंगी तो मतलब मैं बोलूंगी तो पता नहीं होगा, लेकिन आप जरूर प्लीज हमारे फैंस को बता दीजिए कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ यार दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी बातचीत पसंद आई और ऐसी और बातचीत देखना चाहेंगे आप लोग, तो प्लीज हिंदी रश को लाइक सब्सक्राइब और क्या करें यार, शेयर करें, कमेंट करें, व्हाटएवर जो बातें करते रहे। बेसिकली हिंदी रश की बातें होती रहती, स्टोरीज भी डाल दीजिए।
बिल्कुल। Okay. Thank you so much, Thank you, Abhishek. thank you, Thank you. thank you, thank you so much. Thank you so much.